नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा में केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों का जोरदार प्रदर्शन आज रहा। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। नेशनल हाईवे बंद किया गया, पुलिस के साथ जोरदार झड़प भी हुई और झड़प में कई घायल छात्र हुए हैं और घायल छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां जिला सांबा की राया मोड़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के छात्रों ने कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने के फैसले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे हुए छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर यहाँ देखिए किस तरह से जम्मू क्षेत्र के साथ समान व्यवहार की मांग कर दी और नारेबाजी वहां पर की गई है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झड़प वहां पुलिस वालों के साथ इन छात्रों की हुई है और छात्रों का कहना था कि अगर कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है तो जम्मू में भी इसे खोलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनकी राजनीति जम्मू और कश्मीर को बांट रही है। तो प्रदर्शन में यहां हाईवे जाम कर दिया गया और इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प भी हुई, जिसमें कई छात्र घायल हुए और कुछ को हिरासत में लिया गया। बाद में सभी छात्रों को रिहा कर दिया गया, लेकिन घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा और छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई, निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। हमारे जो 3 छात्र अंदर किए गए हैं, आप उन तीनों छात्रों को बिना धारा के भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक महीने से 8 जनवरी को हम बच्चों ने जम्मू यूनिवर्सिटी से एक आवाज़ उठाई थी। सर, हमने 2 प्रोटेस्ट भी किए, हमसे एलओपी सर भी मिलने आए। हमने पिछले 10 दिन लगा दिए अपने सीएम साहब से बात करने के लिए कि ये एक बार हमसे मिलें। सर, इन्होंने एक भी प्रयास हमारा नहीं माना। इन्होंने सख्त मना कर दिया कि हम बच्चों से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम पिछले 10 दिन से चुप करके इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि सेशन चल रहा था, ये आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। लेकिन जब हमको लास्ट में ये सुनने को मिला कि ये हमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सर, आज हम यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि मैं लड़के लाया था अपने टाइम, आज उसी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं और आज हम क्लियर मैसेज दे देते हैं। अब ये जो चिंगारी, अब कोई इफ एंड बट नहीं है। अब आपने जो जैसा कहाँ भी आपको ठीक लगे आप वो कर लो। अब आप स्टूडेंट्स की आवाज़ को नहीं दबा बैठोगे। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपने वहाँ पे दी है। इस बार बजट, भाई 2 मिनट, इस बार बजट में आपने हमारे लिए एनएलयू में 1 रुपया भी नहीं दिया। पिछली बार का ही दिया जो 50 करोड़ दिया हुआ है। हम आपको वॉच कर रहे हैं। अगर आपने इस सेशन में हमें 1-2 दिन में अनाउंस नहीं किया या कुछ नहीं किया तो हम आपको सेशन में नहीं बैठने देंगे। ये क्लियर मैसेज है अपने रिस्पेक्टेड सीएम सर को कि एक बार हमसे बैठ के बात कर लो, हमारी जनता को आश्वासन दे दो। सर, हम पॉलिटिकल नहीं है, हम आपको बार बार कह रहे हैं। अगर हमको पॉलिटिकल समझोगे तो फिर हम आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, अदरवाइज बच्चा समझ के, आप सीएम समझ के, आप उसकी अथॉरिटी को देने की इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमसे बात करके आप जो हमारी एनएलयू है उसको अनाउंस। यहाँ पर जब पिछले 15 से 20 दिन, आज महीना होने आ गए इस इशू को लेकर, जब विद्यार्थी अभी भी सड़कों पर है और आज भी सड़कों पर बैठा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की और सीएम साहब के कान में जू नहीं रेंग रही है। वो इसको अपनी ईगो पे लेके बैठ गए हैं। तो हम उनको आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर आप युवाओं के साथ राजनीति खेलेंगे और युवाओं के साथ अगर जोर प्रदर्शन या बल प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जनाब आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि युवाओं के साथ जब जब किसने जोर अपनाया तो उसका क्या मुंह तोड़ जवाब उसको मिला है। मांग हमारी आज भी स्पष्ट है, मांग हमारी पहले भी स्पष्ट थी। पहला, असेंबली के सेशन में 50 करोड़ रुपए जम्मू के प्रोविंस के लिए एनएलयू को दिया जाए। दूसरा, जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्टों में आप कहीं पर भी एनएलयू बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जम्मू प्रोविंस के अंदर एनएलयू जो है वो बननी चाहिए। जम्मू वासियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हर बार जम्मू क्यों लड़े? जम्मू के छात्र हर बार सड़कों पे उतर रहे हैं अपने हक मांगने के लिए। जब भी किसी हक की जरूरत पड़ती है तब भी हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। हर फैसिलिटीज, मैं नहीं कहती कश्मीर वालियों को नहीं मिलना चाहिए, हम चाहते हैं जम्मू में भी एक एनएलयू खुले। कश्मीर में खुला है तो जम्मू में भी हमें चाहिए। तो इसकी मांग के लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं। अभी तो ये एक डेमो है, छोटा सा नाटक किया है। जैसे ही अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम ये प्रोटेस्ट
अमर अब्दुल्ला के घर के यही मांग है कि एनएलयू कश्मीर के साथ साथ जम्मू को भी मिले। हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीर को नहीं मिले, हम कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ साथ हमें भी मिले। और जो हमारे सीएम और उप मुख्यमंत्री इतने बड़े राजनेता जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जम्मू को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पीर पंजाल चंद्रभागा रेंज कह के उन्हें याद दिला दूं कि साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर भी एग्जिस्ट करता है। तो उस प्रकार की राजनीति बंद कर दीजिए, अन्यथा हमें भी कश्मीर तोड़ना आता है। परंतु हम उनकी तरह गिरे हुए लोग नहीं हैं, हम अपनी शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। जम्मू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान में भाग लेने पहुंचे तरुण चुग ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा बेहद आपत्तिजनक है, निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन जैसे गरिमाए मंच पर अपशब्दों का प्रयोग लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। तरुण चुग ने कहा कि मुख्यमंत्री की बौखलाहट साफ नजर आ रही है क्योंकि उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते वे असंवैधानिक और गैर मर्यादित भाषा का सहारा ले रहे हैं। तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जवाबदेही की मांग की। अमर्यादित, असंवैधानिक, और ये उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिख रही है कि किस तरह वो अपना एक भी वादा नहीं पूरा कर पा रही। सरकार हर फ्रंट पर फेल दिख रही है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी के अंदर भी उनको चैलेंज हो रहे हैं क्योंकि उनका मैनिफेस्टो वो लागू ही नहीं कर रहे। ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वो धोखा कर रहे हैं और अपनी नालायकी, नाकामयाबी, नासुखियापन छुपाने के लिए सदन जैसे पवित्र जगह का अपमान हो रहा है और उनके शब्द गैर संवैधानिक है, गैर मर्यादित है और ये अमर्यादित भाषा लोकतंत्र में। तो जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की आज समर्थन में जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर की गई। बड़ी संख्या में कर्मचारी और मजदूर प्रेस क्लब जम्मू में एकत्रित हुए और रैली निकालकर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान वेतन नीति लागू करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पूर्ण लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकार सुनिश्चित करने और बिजली संशोधन विधेयक 2026 को वापस लेने की भी मांग उठाई। नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। मुख्य तौर पर जो आज की मांग है जहां जम्मू कश्मीर के अंदर, ये उस तबके की मांग है। जैसे मैं स्कूलों के अंदर बात करूं, मिड डे मील वर्कर्स है जो मात्र 1000 रुपए के ऊपर महीना भर काम करती है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स है जिनको मीगर वेजेस जो है वो दिया जाता है। हमारी आशा वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जहां कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह लेके जो काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पूरे दायरे को बचाए, सरकार एजुकेशन सेक्टर को बचाए, सरकार हेल्थ सेक्टर को बचाए और रेगुलराइज तरीके से भर्तियां करे और ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एक अच्छे तरीके से ये पब्लिक सेक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज करते हैं। हम इस सरकार को भी याद दिलाना चाहते हैं कि आपने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बागुजार की जाएगी, परंतु हमें अफसोस है कि यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम के ऊपर असेंबली में अभी तक कोई पक्की बात नहीं हुई। हम मांग करते हैं इस सरकार से कि पिछले 20-20 सालों से जो डेली रेटेड एम्प्लॉई है हमारा, जो मात्र 500 रुपए के ऊपर सरकार को सेवा दे रहा है, उसकी रेगुलराइजेशन की बहुत थोड़ी बात हो रही है। हम इमीडिएट उनकी रेगुलराइजेशन की बात करते हैं कि जितना डेली रेटेड वर्कर्स है किसी भी महकमे के अंदर है, बिजली के अंदर है, एजुकेशन के अंदर है, पीएचई। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में यहां एलआईसी के मुलाजिमों ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे बिल पेश करने जा रही है जो एलआईसी और उसके कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग करते हुए कहा
कि ये उनका अधिकार है और इससे उनके भविष्य को सुरक्षा मिलेगी। लेबर कोड ओपीएस फॉर ऑल वो डिमांड। LIC एम्प्लॉइज की मुख्य जो डिमांड है वो है रिक्रूटमेंट इन क्लास 3 एंड 4 कैडरे इन LIC, क्योंकि LIC में अगर हम 31 मार्च 1995 से 31/3/2025 तक अगर देखें तो जहां हमारा काम का वॉल्यूम 410% बढ़ चुका है, वहीं पर जो हमारे स्टाफ में 54% की शॉर्टेज आई। वहीं पर हमने जो 4 लेबर कोड्स 29 लेबर लॉस के बदले में गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है और इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं एज पर गवर्नमेंट, उनका भी हम सख्त विरोध करते हैं क्योंकि ये वर्कर्स के हित में नहीं है। इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को ख़त्म किया जा रहा है। इनमें 8 आवर्स जो वर्क का कंसेप्ट है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। राइट टू स्ट्राइक फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में बहुत सी बातें पैदा की जा रही हैं। इसके साथ ही हम डिमांड कर रहे हैं कि आज ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू की जाए, खासकर LIC एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि NPS इज नॉट फॉर सोशल सिक्योरिटी वाइल OPS इज फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉइज। इसके साथ ही हमारी कुछ डिमांड्स हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसकी 85% मेंबरशिप है पूरे देश में, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने मैंने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो यही हमारे आज। आपका स्वागत है। बिश्नाह में मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 2.5 दिन की वेतन पर रोक लगाए जाने के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन के अध्यक्ष सुरजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के 2.5 दिन के वेतन को रोककर उनके साथ अन्याय किया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष और मायूसी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं किया जा रहा। विरोध स्वरूप सभी स्वास्थ्य कर्मी 19 फरवरी तक काली पट्टियां बांधकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज करते हुए बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनको 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। ये एक SRO है 294/1991 का निकला हुआ, जिसके तहत हमें ये एक्स्ट्रा जो सैलरी मिलती है, क्योंकि जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो संडे गस्टेड, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, हमारा हॉस्पिटल दिन रात खुला रहता है, तो हमारे साथी ये त्यौहार भी यहीं पे मनाते हैं। उसके तहत ही हमको ये एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। अभी रिसेंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर निकला है, जिसके तहत उसमें से हमारी कुछ कैटेगरीज हैं, उनकी 2.5 दिन की सैलरी बंद कर दी गई है, जिसमें हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, MTS है, चौकीदार हैं, ड्राइवर्स हैं। तो हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये जो जितनी भी कैटेगरीज है, ये बैकबोन है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की। अगर रात को ड्राइवर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेशेंट केयर में परेशानी आएगी। लेबोरेटरी वाला अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के कर्मचारियों ने आज विजयपुर में ही इमरजेंसी अस्पताल में काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने विरोध के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया और अपनी नियमित ड्यूटी निभाई। फेडरेशन ने ही यहां प्रतिनिधियों ने बता दिया है कि सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे 19 फरवरी तक काली पट्टियां बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से काम करते रहेंगे। अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 20 फरवरी को 2 घंटों के लिए कामकाज ठप रखा जाएगा। कि आज जो है ब्लैक बैचेस, ब्लैक पट्टियां बांध के काम करना है, क्योंकि मेन रीजन ये है कि हमारी कुछ कैटेगरियों की 2.5 दिन की सैलरी काटी गई है। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने DDO के नाम कोई ऑर्डर निकाला हुआ है 1998 का, कुछ SRO उसके वाला देके देन के उसके बाद भी SRO निकला है, 2022 में निकला है SRO 34 जो है उसके बाद निकला है, लेकिन उसका वाला देके जो है हमारी कुछ कैटेगरियों की 2.5 दिन की सैलरी जो है वो बंद कर दी है। तो हमने उसी के बेस पे आज ब्लैक पट्टियां डाल के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फेडरेशन की कॉल थी कि आज से लेके 19 तारीख तक। पवित्र माघ महीने की समाप्ति के अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। व्यासपुर परल्हा स्थित श्री राम मंदिर में भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने मंदिर पहुंचकर माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं यहां पुरू भाना स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। यहां भी पूर्व मंत्री ने पूजा में भाग लेकर लंगर सेवा में हाथ बटाया।
तो जम्मू की पनामा चौक में एक भव्य हाई मास्ट तिरंगा स्थापित किया गया है। ये तिरंगा डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में लगाया गया है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा है, जो पूरे इलाके की शोभा को बढ़ा रहा है। इस अवसर पर विधायक विक्रम रंधावा और जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव उपस्थित रहे। उन्होंने इस तिरंगे का उद्घाटन कर इसे आम जनता के समर्पित कर दिया है। ये कदम राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और देशभक्ति की भावना को जागृत करने में भी सहायक होगा। नगर निगम ने कहा कि भविष्य में और भी जगहों पर ऐसे तिरंगे स्थापित किए जाएंगे। का बड़ा सौभाग्य है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बेहतरीन प्रयास स्वच्छ जम्मू को एक वातावरण जम्मू का बेहतरीन बने, उसके लिए तो जेएमसी ऑलरेडी कार्यरत है। इसके अलावा कई हमारे स्पॉट्स ऐसे जिनकी विशेषता कुछ न कुछ करके और बड़ी की जाए, उसी के निमित्त डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक, इस चौक में हमने हमारे कमिश्नर श्रीमान दिव्यांश यादव जी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ पर एक तकरीबन 30.5 मीटर। तो जम्मू में आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई। ये डाइट जम्मू द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य फोकस डिजिटल तकनीक, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। ये जो 1 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है डाइट जम्मू की तरफ से, ये सब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बुलाए गए हैं। और आज के जो थीम रखे गए हैं, जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो डिस्कशंस हैं, वो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पे है, और उसके अलावा ECC पे है और टेक्नोलॉजी पे है, और काउंसलिंग सेशंस पे भी रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे आप जानते हैं कि कब एक सुप्रीम कोर्ट की भी हमें हिदायत है कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी HOI को। तो जम्मू के ऐतिहासिक जामबंद गुफा पीरखो मंदिर में शिवरात्रि पर 4 दिवसीय वार्षिक मेला शनिवार 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मेले को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और मेले का औपचारिक उद्घाटन 14 फरवरी को किया जाएगा, जबकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं 16 फरवरी को मंदिर परिसर में विशाल सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले में अंतिम दिन 17 फरवरी को पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता यानी कि दंगल आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्र के कई नामी पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों ने बताया कि सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालुओं से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मेले को सफल बनाने की अपील की गई है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।